राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आर्यव्रत बैंक द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए क्यूआर कोड का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में एमएलसी अवनीश कुमार सिंह, बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक मोनिका कालिया, बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक विश्वजीत मिश्र, आर्यव्रत बैंक के चेयरमैन अमिताभ बनर्जी समेत बैंक के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में बैंक के निदेशक मंडल, बैंक के शीर्ष कार्यपालक, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी मौजूद रहे। वहीं 22 क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधक और अन्य लाभार्थी जो कार्यक्रम में नहीं आ पाए थे, वे सभी वीसी के माध्यम से जुड़े रहे। कार्यक्रम के दौरान आर्यव्रत बैंक ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को क्यूआर कोड वितरित किया। वहीं 18,995 लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 21 करोड़ 67 लाख का ऋण सुविधा भी प्रदान किया। इसके साथ ही आर्यव्रत बैंक ने 1 नवंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक आर्यव्रत रोजगार सृजन योजना नामक एक विशेष योजना की भी शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत आर्यव्रत बैंक की प्रत्येक शाखा मासिक आधार पर 20 उद्यमियों का चयन करेगी और कृषि में रोजगार सृजन के लिए उन्हें विभिन्न क्षेत्रों और कृषि, एमएसएमई, खुदरा ऋण आदि में ऋण सुविधाएं प्रदान कराएगी। ये आर्यंता बैंक है। कैसे लाभ मिला आपको? जी, ये मैंने ऑपरेशन कराया था। सर कैंसर हुआ था हमें और हम इसी की वजह से इलाज करा पाए अपना। आपको लाभ मिला है, कैसे इसकी जानकारी मिली? सर इसका हम केसीसी बनवाए थे, उसके थ्रू अपने आप हो गया था बीमा हमारा। आर्यव्रत बैंक की वजह से तरफ से अच्छा फ़ायदा मिला मुझे। कोई काम मेरा रुकता नहीं, जो ज़रूरत पड़ती है मेरा काम हो जाता है। बीमा का फ़ायदा कैसे मिला? बीमा फ़ायदा है, जैसे तबीयत ख़राब होती है, कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उसमें मेरा काम रुकता नहीं है, यानी कि पैसा नहीं लगता मैं। देखिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन, इसके सही हिंदी शब्द क्षमा करेंगे, सही हिंदी शब्द मैं आपको कोशिश, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो ये एक उद्देश्य ये है कि हम कैश की लेन देन को थोड़ा कम करते हुए डिजिटल माध्यम से लोगों को लेन देन करने का मौका मिले। इससे एक जो हमारे ट्रांजैक्शन की जो कठिनाइयाँ वो दूर होती है, पैसा भी सुरक्षित रहता है, लोगों के पास आराम से पैसे पहुंचते हैं और जितनी मात्रा में चाहिए, अगर किसी को 12 रुपया है तो 12 रुपये वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, जो कि कैश ट्रांजैक्शन में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। कैश ट्रांजैक्शन से कुछ और भी कठिनाइयाँ देश को भी हुई है, वित्त व्यवस्था को होती है। इसी उद्देश्य से हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को जो डिजिटल ट्रांजैक्शन या डिजिटल इंडिया की जो सपना है, ये सपना गाँव तक पहुँचे, इसी उद्देश्य से इस काम को हम लोगों ने ग्रामीण बैंक की तरफ से इतनी बड़ी स्तर पर कर रहे हैं। या शायद पूरी देश में ये एक अपने आप में एक मिसाल होगा, जहाँ पर इतनी भारी संख्या में एक दिन में हम इतनी सारी संख्या में हमारे जो सड़क हमारे में ठेला लगाते हैं या हमारे जो गांव में जो छोटी छोटी व्यवसाय करते हैं, उन्हें ये फैसिलिटी दिया जा रहा है, उन्हें ये डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्यूआर कोड दिया जा रहा है। इससे सभी को बहुत बड़ी फ़ायदा होगा। आने वाले समय में आपको दिखेंगे कि इस फ़ायदा का किस तरह से हमारे जो हमारे ग्राउंड लेवल पर जो हमारे काम करने वाले व्यवसायी हैं, उन्हें कितना फ़ायदा मिलेगा। मैं आप सभी को धन्यवाद। जो लोग 2G मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे? नहीं, क्यूआर कोड की जो सिस्टम है वो थोड़ी अलग है। आप जैसे 2G मोबाइल भी करें, 2G मोबाइल इसमें हम लोग जहाँ पर दिक्कत आ रही है वो भी और भी स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं, हम जब भी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, जैसे यूपीआई ने ऑलरेडी 2G मोबाइल के लिए भी सिस्टम निकाल रखा है, तो क्या उसको आप अपनी अभी इनबिल्ट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, क्यूआर कोड में यह अभी इनबिल्ट नहीं है, लेकिन हम लोग इसको अभी और भी डिजिटल हमारे जो मोबाइल बैंकिंग है, ये भी हो सकता है कि हमें बहुत जल्दी 7 दिनों के अंदर ही हमें मिल जाएंगे। वो भी हम लोग सभी को अपने सारे कस्टमर बेस को जोड़ेंगे। और क्यूआर कोड में हमारी जो फैसिलिटीज़ है वो जनरल फैसिलिटीज़ है, जो हमारे रेडी चलाते हैं या जो हमारे बिल्कुल ग्राउंड लेवल जो वर्क है हमारे व्यवसायी है। कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो 2G मोबाइल का है। 2G मोबाइल की बात करें, 2G मोबाइल में ये तो हमारा ये व्यवसाय है ना 2G मोबाइल में। अच्छा, क्यूआर कोड के लिए कोई चार्ज भी लगाया गया है बैंक की तरफ से या नहीं? जो हमारे ये निःशुल्क है। हम जिस स्तर पर ये सेवा दे रहे हैं उस स्तर पर ये निःशुल्क है।